ओके तो भाई रोमन रेंस सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का हाईली एंटिसिपेटेड प्रोमो हो चुका है और इस प्रोमो के होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका मैच भी रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर दिया है। तो इस सारे प्रोमो में क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली एंट्री हमारे ट्राइबल चीफ की होती है। वो आते हैं, सारों से अपने आप को एक्नॉलेज करवाते हैं और रिंग में आकर अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं कि बलोनिया एक्नॉलेज मी। अब ये क्राउड भी इंटरनेशनल था तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और बहुत अच्छे रिएक्शंस दे रहा था। रोमन रेंस पहले तो आकर कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने मुझे रॉयल रंबल पर मारने की कोशिश की थी और लास्ट टाइम रॉ पर मैंने उसे मारने की कोशिश की, जिसके ऊपर क्राउड बहुत चीयर कर रहा था। और रोमन रेंस सीएम पंक की भी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि सीएम पंक ने मुझे रॉयल रंबल में स्क्रू किया था, उसकी वजह से मैं रॉयल रंबल जीत नहीं पाया। अब रोमन रेंस रॉक बन जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मेरे पास 15 मिनट और हैं तो मैं यहीं पर हूँ, जिस बंदे ने मुझे फेस करना है वो बाहर निकले और मुझे आकर फेस करे। अब भाई साहब रोमन रेंस बिल्कुल यहाँ पर रॉक की तरह साउंड कर रहे थे। वैसे वो रॉक बन भी गए हैं क्योंकि वो आते भी कभी कभी हैं। अब रोमन रेंस के ये कहने पर सेथ रॉलिंस बाहर निकल कर आते हैं और वो नाचते गाते हुए रिंग के अंदर आ जाते हैं। अब वो रोमन रेंस को बोलते हैं कि भाई मेरे पास लास्ट वीक एक चांस था कि मैं सीएम पंक को रोक सकूं सारा फ्यूचर तबाह करने से, जैसे पहले उसने तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी इंटरप्शन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसके अलावा सेथ रोमन रेंस और उनकी बात भी करते हैं कि उनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है और ये सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की जो फाइट है ये इनकी स्टोरी का एक चैप्टर होगी। और सेथ रॉलिंस यहाँ पर ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के बगैर कुछ नहीं और सेथ रॉलिंस भी रोमन रेंस के बगैर कुछ नहीं, जो कि बिल्कुल ठीक बात कही है। आप मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको रोमन रेंस ज्यादा पसंद है या फिर सेथ रॉलिंस। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस जो है वो रोमन रेंस के साथ फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं कि सीएम पंक का म्यूजिक प्ले हो जाता है पीछे से। अब जब सीएम पंक भी आते हैं तो क्राउड उनका गाना गाने लगती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि क्राउड तीनों को इक्वली ट्रीट कर रहा था। रोमन रेंस के चैंट हुए ओटीसी के बहुत ज़्यादा, फिर सेथ रॉलिंस का म्यूजिक गाया गया बहुत देर तक और फिर उसके बाद सीएम पंक के भी चैंट्स होते रहे। भाई क्राउड के इतने एनर्जेटिक होने की वजह से इंटरनेशनल शोज जो हैं वो देखने का डबल मजा हो जाता है। अब सीएम पंक रिंग के पास आते हैं और आकर रोमन रेंस को कहते हैं कि मैंने तुम्हें रॉयल रंबल में स्क्रू किया था, लेकिन रॉयल रंबल के रूल्स ही यही है कि हमने एक दूसरे को बाहर ही निकालना होता है, विच मेक्स सेंस। और इसके बाद रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम रॉयल रंबल पर पहुंच ही ना पाते अगर मैं तुम्हारी वॉर गेम्स में मदद ना करता तो। अब इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मेरी एक फेवर भी तो है जो बाकी है। उसके बाद वो पॉल हेमन की तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि पॉल हेमन तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोमन रेंस को मेरे सामने लाने के लिए। जिसके बाद रोमन रेंस जो हैं वो पॉल हेमन को शक की नज़रों से देखने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक रेफरेंस है देखने वाला कि ब्रॉक लेसनर ने अपना समर स्लैम पर इतना ग्रेट रिटर्न किया था तो वहाँ पर भी पॉल हेमन ने रोमन रेंस को नहीं बताया था, जबकि उसे पता था कि ब्रॉक लेसनर आने वाला है। तो यहाँ पर भी रोमन रेंस को शक पड़ता है कि कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। तो रोमन रेंस जो पॉल हेमन की तरफ देखते हैं तो जो सीएम पंक है वो पीछे से रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ही हड़ाहुड़ी मच जाती है। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस पे अटैक कर रहा है, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस पे, रोमन रेंस सीएम पंक पे, सीएम पंक सेथ रॉलिंस पे। भाई बिल्कुल ही उल्ट पुल्ट काम हो जाता है। अब इसी मारामारी में सीएम पंक को पहले अपर हैंड मिलता है और बाहर जाकर वो टेबल पर खड़े हो जाते हैं और रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस सुसाइड डाइव लगा देते हैं। उसके बाद उन्हें अपर हैंड मिलता है, वो रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करते हैं और उसके बाद एंड पे रोमन रेंस जो है वो स्टील स्टेप से सेथ रॉलिंस को और सीएम पंक दोनों को अटैक कर देते हैं और फिर वो भी रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। अब इसी लड़ाई में इनका एक ग्रेट सेगमेंट खत्म हो जाता है और भाई साहब क्या हाइप बनाई है मैच की। इस तरीके से हाइप बनाते हैं किसी मैच की, ये मेन इवेंट लेवल मैच है इजीली। नाइट 2 को तो जॉन सीना वर्सेस कोडी मेन इवेंट करेंगे। आपको क्या लगता है कि नाइट 1 को रोमन रेंस वाले मैच को मेन इवेंट करना चाहिए या फिर जे उसो वाले मैच को? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।